सीसैट क्लास नंबर 9, स्पीड डिस्टेंस टाइम, वर्क एंड टाइम, पाइप्स एंड टैंक। देखो हर चीज़ की कोई स्पीड होती है। मेरी पढ़ाने की स्पीड, आपकी पढ़ने की स्पीड, रिवाइज करने की स्पीड, एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्पीड, टैंक में पानी भरने की स्पीड, या फिर अगर गाड़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रही है तो वो ज़्यादा स्पीड से पेट्रोल पिएगी, तो पेट्रोल टैंक ख़त्म होने की स्पीड। हर चीज़ की कोई ना कोई स्पीड होती है और उन सभी क्वेश्चंस का सिर्फ एक फॉर्मूला है, सिर्फ एक किक है, वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के आ जाए। बस जो भी इंग्लिश या हिंदी में क्वेश्चन दिया है उसको ट्रांसलेट कर दो इक्वेशंस में, इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में कैसे। जैसे प्रीलिम्स के 35 टेस्ट हैं, आपने एक हफ्ते में सारे निपटा दिए, तो आपकी स्पीड क्या थी? 35/7, यानी कि एक दिन में 5 टेस्ट करते थे। बस सुनते रहो ध्यान से। इंडियन नेवी ने 85 शिप्स का ऑर्डर दिया, 5 साल में शिप्स मिल गए, तो शिप्स को बनाने की स्पीड क्या थी? शिप्स को बनाने की स्पीड होती है कोई? हाँ बिल्कुल भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब कितना काम करना है आपको। जैसे यहाँ पे आपको 35 टेस्ट करने थे, तो यहाँ पे आपको 85 शिप बनाने हैं, इतना काम है आपका, इतना डिस्टेंस कवर करना है आपको। 5 साल में किया तो 17 शिप्स पर ईयर हो गया। ठीक है। बिजली कड़की आपने देखा, जब बिजली कड़की आपने देखा और जब आपको गड़गड़ाहट सुनाई दी, उसके बीच में 6 सेकंड लग गए, आप गिन रहे थे। तो बताओ बादल आपसे कितनी दूर है? अरे यार देखो, लाइट तो इंस्टेंटेनियसली ट्रैवल कर लेती है ऑलमोस्ट, लेकिन साउंड को आने में टाइम लगता है, क्योंकि साउंड की स्पीड होती है 330 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड पता है आपको 330 मीटर्स पर सेकेंड, टाइम आपको पता है 6 सेकेंड निकाला है आपने, तो डिस्टेंस कितना आ गया? 1.98 किलोमीटर। है ना, सिंपल सा। अच्छा, एक धोबी ने 7 मिनट में 18 कपड़े धोए, तो क्या स्पीड हो गई उसकी? कितना वर्क किया, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने उसने 18 क्लोथ्स का डिस्टेंस कवर किया। कितने टाइम में किया? 7 मिनट में। तो उसके कपड़े धोने की स्पीड क्या है? उस धोबी की कपड़े धोने की स्पीड है 18/7 क्लोथ्स पर मिनट। 18/7, 18/7 क्लोथ्स पर मिनट, है ना। अब क्वेश्चन ये मैं पता चल गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा उसे 54 क्लोथ्स धोने में। यार सिंपल सी बात है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बार बार अप्लाई करते रहो इस फॉर्मूले को। स्पीड पता है आपको 18/7 है, डिस्टेंस कितना है? 54 क्लोथ्स धोने हैं, इतना बड़ा डिस्टेंस है 54 क्लोथ्स का, तो टाइम कितना हुआ? सॉल्व कर लो, 21 डेज आ गया। अब ये बताओ, एक धोबी को 13 कपड़े सुखाने में 2 घंटे लगे, 13 कपड़ों में 2 घंटे, तो 84 कपड़ों में कितना टाइम लगेगा? करो कैलकुलेट। 2 घंटे। दो थोड़ी ना रहा है, सुखा रहा है, कपड़े तो साथ साथ सूख रहे हैं ना। ओके। पानी भरने की भी स्पीड होती है। ऐसे देखो, एक ट्रक आया है, ट्रक में 1000 बोतलें चढ़ानी है, आपने 20 घंटे में सारी बोतलें चढ़ा दी, तो क्या हुआ? अरे भाई कितना काम था? 1000 बोतलों का काम था, कितना टाइम लगा? 20 घंटे। तो किस स्पीड से आपने लोडिंग करी है? 50 बॉटल्स पर आवर। हर घंटे आपने 50 बोतलें ला दी थी। सिंपल। तो काम करने की भी स्पीड होती है। तो कैसे भी क्वेश्चन आए उसको स्पीड के टर्म्स में देखो। अब टैंक वाला क्वेश्चन आ जाता है कि एक टैंक है, उसमें 1000 लीटर पानी भरना है, 20 घंटे में पाइप ने पानी भर दिया, तो क्या स्पीड हुई? पाइप के काम करने की स्पीड है ना भाई। पाइप को इस टैंक के अंदर डिस्टेंस कवर करना है, वो डिस्टेंस है 1000 लीटर का, और उस 1000 लीटर के डिस्टेंस को कवर करने में उसको लग गए 20 घंटे, तो क्या स्पीड थी? 50 लीटर्स पर आवर। पिछला वाला क्वेश्चन ही तो है, बस यहाँ पे बॉटल लिखा था, यहाँ पे सीधा पानी लिख दिया, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये टैंक है तो पाइप है, तो पाइप क्या करेगा। अरे एवरीथिंग इज स्पीड अपॉन टाइम, खत्म। अब पेट्रोल पंप पे गए आप, आपको पता है जो पंप लगा हुआ है इसकी एक स्पीड है पेट्रोल भरने की, है ना, बड़ी स्पीड से पेट्रोल भरता है। इसकी क्या स्पीड है? मान लो इसकी स्पीड है कि ये 1 मिनट में 17 लीटर पेट्रोल भर देता है, तो क्या स्पीड है इसकी? हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 17 लीटर्स पर मिनट, ये स्पीड दी हुई है। अब पेट्रोल टैंक आपका खाली हो गया, इसकी कैपेसिटी थी 51 लीटर्स की, तो कितना इस पेट्रोल पंप को आपकी गाड़ी के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करना है, कितना सारा काम करना है? 51 का। कितना टाइम लगा इसको? कैलकुलेट कर लो, टाइम लग गया 3 मिनट। तो मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी है कि डरना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आएंगे, लेकिन आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, सभी में सेम फॉर्मूला अप्लाई करो,
एंड एग्जाम में आपको सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, आप उनको अटैम्प्ट करो। कोई बहुत अजीब सा क्वेश्चन मिले तो टाइम वेस्ट मत करो, जाने पहचाने बतेरे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके बेसिस पे आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। तो अब मैं इस टॉपिक से रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ध्यान से उन्हें सुनना और एक हफ्ते बाद उनको दोबारा से प्रैक्टिस करना। जो मिस्टेक्स निकलेंगी उनको फिर एक हफ्ते बाद दोबारा प्रैक्टिस करना। इस तरह से सेम क्वेश्चंस को भी रिपीट करके आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, कंसेप्ट्स के ऊपर ग्रिप अच्छी हो जाएगी। 2018 क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके सामने से ट्रेन को गुजरने में कितना टाइम लगेगा। देखो सिंपल सी बात है कि जब ट्रेन इसके सामने से गुजर रही थी तो जैसे ही ट्रेन का आगे वाला हिस्सा आदमी के आगे से पहुंचेगा तो हम टाइम स्टार्ट कर देंगे कि हाँ भाई अब ट्रेन इसके सामने से गुजरना शुरू हो गई है। फिर ट्रेन आगे गुजरना शुरू करेगी धीरे धीरे, राइट। और जैसे ही ट्रेन का पीछे वाला हिस्सा आदमी तक पहुंचेगा तो हम बोलेंगे कि ट्रेन अब आदमी के आगे से गुजर चुकी है, ठीक है। तो इस दौरान ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, देखो यहाँ से डिस्टेंस शुरू हुआ, ड्राइवर की पॉइंट देखो, ड्राइवर कहाँ पे है, अब ट्रेन आगे चल रही है, हाँ अब यहाँ पे ट्रेन आगे गुजर गई। तो इस दौरान ड्राइवर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जितनी ट्रेन की लेंथ है उतना डिस्टेंस कवर किया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 200 मीटर, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम पूछा गया है सेकंड्स के अंदर, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपली यूनिट लिख देनी होती है, कन्वर्जन वगैरह नहीं करना। कन्वर्जन वगैरह कन्फ्यूज हो जाते हैं, मीटर पर सेकंड कभी मीटर पर मिनट भी दे सकता है, किलोमीटर पर मिनट दे सकता है। तो जो दिया बस वो लिख दो, जो दिया है वो लिख दो, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर मतलब डिवाइड आवर लिख दो, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस में क्या दिया है 200 मीटर, तो 200 मीटर पूरा लिख दो ऐसे। टाइम कितने में दिया है, सेकंड में निकालना है, मिनट सेकंड में निकालना है ना। अब देखो किलोमीटर लिखा है तो 1 किलोमीटर 40 भूल जाओ 1 सेकंड के लिए, बस किलोमीटर देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख दो, ठीक है ना। ऐसी 1 घंटे में, यहाँ पे घंटा है यहाँ पे सेकंड है, डिफरेंस है, तो घंटे के को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं, सिंपल। तो कैलकुलेशन ऐसे क्या करो, ज़्यादा कन्वर्जन के चक्कर में मत पड़ा करो। अब सिंपली 0 से 0 काटो, यहाँ पे 4 से 36 काटो और टी आ गया 18 सेकंड।